वादे किए हैं जो उनको न तोड़ेंगे, दामन वफाओं का अब हम न छोड़ेंगे। जो दिल में आएगा हमको करना है, अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है। ओ अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ मस्ताना पर। दोस्तों, मैं हूं अंकित यादव और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्लास 9th का चैप्टर 1 यानी कि चैप्टर वाइज चलेगा। और जो कि हमारा पहला चैप्टर में है वास्तविक संख्याएं, प्रश्नावली 1 का ए है, जिसमें आज हम क्वेश्चन 1 से 3 तक करेंगे। और ये जो हमारा क्लास है ये कंटिन्यू रेगुलर चलेगा, तब तक चलेगा जब तक ये पूरा मैथ क्लास 9th का कंप्लीट ना हो जाए। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ये रहा आपके सामने। इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें दिया है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। ये प्रश्नावली ए का ए में, एक मिनट, ए का ए में, बी में अगर आप देखिएगा प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। सी में आप देखिएगा प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। इन तमाम प्रकार के क्वेश्चन को देखने से पहले एक मिनट जरा इधर देखिएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ आ जाइए। मैंने क्या कहा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ना, ऐसी संख्या आप लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और वही हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या हो जाता है। जैसे पी बाई क्यू का मतलब यहाँ पर क्या होता है, पी बाई क्यू का मतलब हुआ कि कोई भी संख्या, जैसे अगर हम 5/3 लिखें तो क्या हो गया, P के स्थान पर यहाँ पर 5 डिनोट करेगा, Q के स्थान पर 3। इसमें एक शर्त ये है कि Q के जगह पर जो है, जहां आप लिख सकते हैं, जहां Q बराबर नहीं है 0, Q बराबर नहीं है 0। आप ये भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि P बाई क्यू के रूप में हो, आप इसको M बाई N के रूप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यही हो जाएगा, M के जगह पर 5 है और N यहाँ पर बोले हैं ना, N के जगह पर 3, कोई दिक्कत नहीं है। आप X बाई Y के रूप में भी लिख सकते हैं, X बाई Y के रूप में भी लिख सकते हैं। अब यही 5 हो जाएगा X के जगह पर और यही Y के जगह पर 3 हो जाएगा। शुरू से बोलते आ रहे हैं P बाई क्यू, इसलिए P बाई क्यू के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं। अपनी सुविधा अनुसार आप M बाई N भी लिख सकते हैं, X बाई Y भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि ऐसी संख्या जिसे P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वह परिमेय संख्या कहलाता है। जहां एक बात का ध्यान रखना है, Q बराबर नहीं है 0। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्या 5 एक परिमेय संख्या है, आप कहिएगा कि तो P बाई क्यू के रूप में नहीं है, सिर्फ P है, P मानेंगे। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या में अगर नीचे में कुछ नहीं दिया रहता है तो उसके नीचे में 1 रहता है। अब जरा देखिए तो ये P बाई क्यू के रूप में हो गया कि नहीं हो गया।
कैसे? अरे भैया ये 5 हो गया पी या 1 हो गया क्यू के जगह पर, तब पी बाई क्यू के रूप में हो गया ना। आप कहिएगा जहाँ क्यू बराबर नहीं है 0, ध्यान रखना है कि 0 ना है ना, तो ये परमेय संख्या है। आशा करते हैं कि परमेय संख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पूर्ण संख्या का। इसको जाने दीजिए। अब आइए पहले प्राकृत संख्या की बात करते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं आप जरा बताइए। आपको नहीं पता है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? आपको गिनती तो आता होगा, जरूर आता होगा। जरा गिनिए तो गिनती कैसे गिनते हैं? आप कहिएगा सर गिनती तो होता है 1 2 3 4 और डॉट 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 कहाँ तक? बच्चा में 100 तक गिने हैं, लेकिन यहाँ इसका कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट तक जाएगा। हाँ, अंतिम संख्या किसी को नहीं पता है कि क्या होगा, इसलिए इनफाइनाइट शो करता है। ये 1 2 3 4 ये गिनती है और यही प्राकृत संख्या है। आप कह सकते हैं कि गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर आप हम बात करें पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? आप कहिएगा कि सर पूर्ण संख्या, हाँ पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या तो आपने अभी जान लिया कि गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अभी इसमें पूरा नहीं है, अगर पूरा हो जाता तो पूर्ण संख्या हो जाता। इसमें छूटा क्या है जरा देखिए तो। आप कहिएगा सर इसमें 1 से शुरू हुआ है, 0 कहाँ गया? 0, हाँ 0 छूटल है। अगर आप 0 से शुरुआत कर दीजिएगा, 0 1 2 3 4 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक भी जाएगा, तो ये हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। कहीं किसी को दिक्कत, कोई समस्या परेशानी नहीं ना। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती को संख्या कहते हैं। अगर 0 लगाकर गिनती करेंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। आगे आइए, आगे हम बात करेंगे पूर्णांक संख्या के, कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। मेरे दोस्त पूर्णांक संख्या की अगर हम बात कर ले तो कुछ ये है नहीं, सीधी सी बात है कि संख्या रेखा पर दर्शाने वाले क्या है? मान के चलिए ये 0 है। अब क्या करते हैं, 0 से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? वो प्लस में जाएगा कि माइनस में? अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, आगे की ओर जा रहा है, तो माइनस में नहीं ना जाएगा, प्लस में जा रहा है। तो ये 0 में है, अगर हम आगे जाएंगे तो प्लस में जाएगा, यानी कि +1 +2 +3 और डॉट डॉट भी इनफाइनाइट तक, कोई लिमिट नहीं है। और इसके अगर हम पीछे जाएंगे तो माइनस में होगा, -1 -2 -3 डॉट 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 ये भी इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, अब एक बात यहाँ ये ध्यान रखना है कि पूर्णांक संख्या जो है यह दशमलव या भिन्न के रूप में नहीं होता है। क्या? भिन्न के रूप में नहीं होता है, नहीं होता है। क्लियर है? अब हमने क्या सीखा? पहले तो परिमेय संख्या देखा, परिमेय संख्या चलिए अभी हमने परिमेय संख्या देखा 1 नंबर, 2 नंबर में क्या देखा? प्राकृत संख्या, 3 नंबर में पूर्ण संख्या और 4 नंबर में पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या भी अभी हमने देख लिया। अब क्या देखेंगे? अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन पर अब आते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, ये देखिए क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। क्या सभी पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है? इस बात को जानने के लिए पहले हमको क्या जानना होगा कि पूर्णांक संख्या कहते किसको? पूर्णांक संख्या हम किसको बताए हैं? पूर्णांक संख्या हम बताए हैं। पूर्णांक संख्या किसको बताए हैं? बताए हैं कि ये एक संख्या रेखा है, संख्या रेखा है, इस पर 0। अगर हम आगे चलेंगे तो +1, प्लस लिखे या ना लिखे वो प्लस नहीं होता है, माइनस बताने के लिए हमको माइनस लिखना होता है। लेकिन अगर हम लिखते हैं +1 +2 +3, ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट। अंतिम संख्या किसी को नहीं पता है कि क्या होगा, इसलिए इनफाइनाइट। अगर हम बात करें पीछे की ओर तो ये -1 -2
-3 और ये भी डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, यहाँ कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। अब बात आती है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या आपको पता होगा कि परिमेय संख्या इसको कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और शर्त ये है कि जहां q बराबर नहीं है 0, तो वो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब जरा देखिए तो ये पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या 0 है, तो 0 परिमेय संख्या होगा, हाँ होगा। कैसे, अगर किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है। अब जरा देखिए, ये p के स्थान पर हो गया और ये q के स्थान पर हो गया, p/q के रूप में लिखा गया। इसका मतलब है ये परिमेय संख्या है। सिर्फ 0 ही नहीं, अगर हम 3 की बात करें, क्या 3 एक परिमेय संख्या है, हाँ है। कैसे, अरे नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, और ये हो गया p के जगह पर, ये हो गया q के जगह पर। शर्त क्या है, शर्त ये है कि q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ 0 ना है, 1 है ना, परिमेय संख्या है। इसका मतलब कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य में जानना है, और जब है तो यहाँ पर आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, सत्य है। बात खत्म है। आ जाइए, अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी कहता है कि क्या प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, परिमेय संख्या तो हमने जान लिया कि जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जहाँ क्या होता है, जहाँ q बराबर नहीं है 0, ये परिमेय संख्या है। लेकिन बात यहाँ करता है कि प्रत्येक भिन्न, अब भिन्न संख्या किसे कहते हैं, भिन्न उसी को कहते हैं जो बट्टा के रूप में लिखा जाता है, नहीं। जैसे 4/3 ये क्या है, एक भिन्न है। 3/5 ये क्या है, एक भिन्न है। और 3/0 ये भिन्न है, नहीं ना होगा, ये इनफाइना यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। काहे कि शर्त ये भी था कि q बराबर 0 नहीं है, तो ये न परिमेय संख्या है न भिन्न संख्या है, तो इसकी बातें नहीं कीजिए। हमको बात करना है कि प्रत्येक भिन्न जो ये होता है 4/3 या 4/5 या 4/6, ये सभी भिन्न जो है परिमेय संख्या है, तो हाँ है। काहे कि इस किसी के नीचे यानी कि q के जगह पर 0 नहीं है, ये सब भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी है। इसका मतलब स्पष्ट है कि प्रत्येक भिन्न जो है एक परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य। चलिए अब बात करते हैं सी नंबर। क्या, सी नंबर। सी नंबर कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आ जाए, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, नहीं आता है। प्राकृत संख्या गिनती आता है, तो बस गिनती किसको कहते हैं। जैसे आप कहोगे कि 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, बच्चा में आप 100 तक पढ़े हैं, लेकिन यहाँ इसका अंतिम संख्या क्या होगा किसी को नहीं पता है, इनफाइनाइट तक जाएगा। यही हमारा प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या आप कह सकते हैं कि गिनती को संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें, पूर्ण का मतलब क्या होता है, वो अभी पूरा नहीं है। पूर्ण कब हो जाएगा, जब पूरा होगा। इसमें छूटा क्या है, पूर्ण संख्या में छूटा क्या, आप बताइए। आप कहिएगा कि इसमें 0 कहीं नहीं दिख रहा है, 1 2 में 0 कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब अगर हम 0 लगा के गिनती स्टार्ट करें, 0 लगा के गिनती स्टार्ट करें, तो ये हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। और क्या सभी प्राकृत संख्या, देखिए 1 2 3 इनफाइनाइट तक सब पूर्ण संख्या में है। आप कहोगे कि 1 2 3 इनफाइनाइट तक, हाँ है। इसका मतलब है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण, यानी कि पूरा प्राकृत संख्या, देखिए पूरा प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है, यानी कि ये बात सत्य है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाँ सर, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है।
यानी कि सत्य है। क्या है? सत्य है। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या हमारा पूर्ण संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। जरा आप बताइएगा, प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक संख्या हमने क्या बताया था? पूर्णांक संख्या बताया था, पूर्णांक संख्या क्या होता है जरा बताइएगा। आप कहोगे कि सर संख्या रेखा पर दर्शाने वाली वो संख्या जो ये तो जीरो होता है, इससे आगे क्या होता है? तो +1 +2 +3 और डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, आगे इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन अगर हम इसके पीछे की बात करेंगे तो -1 -2 -3, ये हमारा क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। कहता कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अभी हमने आपको बताया कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो जीरो सहित गिनती को संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना। अब देखिए कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। कि प्रत्येक पूर्णांक जो है, प्रत्येक पूर्णांक मतलब सभी हो गया, और पूर्ण संख्या है। देखिए आप कहोगे कि सर जीरो से लेकर इधर के तो पूरा मिल रहा है, लेकिन ये माइनस वाला कहाँ है पूर्ण संख्या में? नहीं है। इसका मतलब है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। जब नहीं है तो असत्य है। क्लियर है? आ जाइए। अब बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ई के। ये क्या कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। अच्छा, प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या तो ये है, और प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या होता है, गिनती को संख्या को कहते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अब आप हमको बताइए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में तो ये सभी आता है, ये सभी आता है, जीरो भी आता है, जीरो, लेकिन ये प्राकृत संख्या में जीरो है? नहीं है। इसका मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। अगर जीरो इसमें भी रहता तब हो जाता, लेकिन इसमें जीरो है और इसमें नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है? नहीं ना होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आप यहाँ भी असत्य लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? कि लिखिए कीजिए असत्य। क्या होगा? असत्य। क्वेश्चन आपका एक बच गया, एफ। क्या कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। अच्छा, पेन जरा हम चेंज कर लेते हैं। क्या कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। इसको मिटा देते हैं और जरा देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर एफ कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या है। हमने आपको क्या बताया कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है, परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं ना, p/q के रूप में लिखते हैं। और एक शर्त इसमें ये होता है कि जहां जहां q बराबर नहीं है जी, ये होता है परिमेय संख्या। लेकिन अगर इसमें हम बात करें क्या पूर्णांक संख्या की, तो पूर्णांक संख्या क्या होता है? अभी हमने आपको बताया कि पूर्णांक संख्या वो संख्याएं होती है जो संख्या रेखा पर अगर बीचों बीच जीरो है तो आगे जाइएगा तो +1, फिर 2 3, पीछे आएगा तो -1 -2 -3, है ना। अब इसमें देखिए कि परिमेय संख्या जो होता है ना, वो p/q के रूप में, यानी कि हम 4/5 लिखे तो ये परिमेय संख्या है, 7/9 लिखे तो परिमेय संख्या है। लेकिन पूर्णांक संख्या में एक बात ध्यान रखना है कि पूर्णांक संख्या में ना ही तो दशमलव वाला होता है, ना ही तो दशमलव संख्या होता है, और ना ही भिन्न होता है, और ना ही भिन्न संख्या होती है। पूर्णांक संख्या में न दशमलव होता है न भिन्न होता है, जबकि परिमेय संख्या में देखिए ये भिन्न है, बट्टा के रूप में है। इसका मतलब कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या
कभी नहीं हो सकती। काहे कि परिमेय संख्या ये भिन्न के रूप में है और पूर्णांक साफ माना करता है कि हम भिन्न के रूप में नहीं होते हैं, भिन्न के रूप में होबे नहीं करते हैं, तो कैसे हो जाएगा? यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है पूर्णांक संख्या नहीं है, और नहीं है तो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो हाँ है, क्या लिखिएगा? है तो सत्य होगा। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय है, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय है, हाँ है तो क्या कीजिएगा? सत्य है। काहे कि यहाँ सत्य असत्य में पूछा है, हमको जवाब भी सत्य असत्य में ही देना होगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सब कुछ हमने आपको बता चुका है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का F तक कंप्लीट है। इसमें अगर किसी को कोई किसी प्रकार की समस्या परेशानी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और चाहे जैसे रहिए अपने जिंदगी में एकदम जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।